इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिटना जियोंगजुन को मारने ही वाली होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर हान आ जाता है, जिसकी वजह से बिटना को अपना प्लान पोस्टपोन करना पड़ता है। जियोंगजुन कहता है, डिटेक्टिव तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो हान कहता है, मैं क्यों आया हूँ ये तुम्हें पता है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मिनजियोंग से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जियोंगजुन कहता है, जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया था, मैं बिना माँ बाप के पला हूँ इसलिए ऐसा हूँ। तो हान कहता है, अपनी बकवास बंद कर, हर अनाथ तुम्हारे जैसा नहीं होता। हान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जियोंगजुन कहता है, क्या तुम मुझे मारोगे? ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो हान कहता है, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ, फिर रिजाइन कर दूंगा। हान उसको पंच मारने जाता है तो बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक डिटेक्टिव को ऐसा नहीं करना चाहिए। हान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर छुड़ा नहीं पाता है। तभी वहाँ पर और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं तो बिटना उसका हाथ छोड़ देती है। ऑफिसर जियोंगजुन से कहते हैं, हमें शक है कि तुम मिनजियोंग को स्टॉक कर रहे हो, इसीलिए पूछताछ के लिए तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है तो तुम मना भी कर सकते हो। पर जियोंगजुन उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। जब ऑफिसर्स जियोंगजुन को लेकर चले जाते हैं तो हान बिटना से कहता है, मेरे साथ चलो। बिटना उससे पूछती है कि कहाँ चलना है, पर वो नहीं बताता है। जब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हान उससे पूछता है कि वो जियोंगजुन से क्यों मिलने आई थी। बिटना कहती है, मुझे बस देखना था कि मैंने जिसको छोड़ दिया वो फिर से कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है। हान बिटना को लेकर मिनजियोंग के अपार्टमेंट आता है। बिटना को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। हान कहता है, इस अपार्टमेंट की हालत देखकर तुम्हें नहीं लगता कि तुमने गलत डिसीजन लिया था? बिटना कहती है, नहीं तो। हान कहता है, अगर तुमने उसको सिर्फ फाइन चार्ज करके रिलीज न किया होता तो आज मिनजियोंग के ऊपर फिर से अटैक न होता। तो बिटना कहती है, अगर मैंने उसको 1 साल की सजा दी होती तो क्या 1 साल बाद वो फिर से ऐसा नहीं करता? हान कहता है, पर 1 साल तक वो शांति से तो रह पाती और उनके परिवार वाले ऐसा नहीं सोचते कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो बिटना कहती है, मैंने तो बस लॉ के हिसाब से अपना काम किया था, इसीलिए तुम्हें मुझे नहीं बल्कि लॉ को ब्लेम करना चाहिए। हान कहता है, हम जियोंगजुन के अरेस्ट वारंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो बिटना कहती है, अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है? उसको तुम पुलिस स्टेशन में कुछ बार बुलाकर भी पूछताछ कर सकते हो। हान कहता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है वो डिसाइड करना डिटेक्टिव का काम है, ना कि तुम्हारा। इस बार वो इतनी आसानी से नहीं बच पाएगा क्योंकि सभी जज तुम्हारे जैसे नहीं होते। ये बात सुनकर बिटना को थोड़ा बुरा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम हान और जियोंगजुन को इन्वेस्टिगेशन रूम में देखते हैं। हान कहता है, तुम मिनजियोंग के अपार्टमेंट में जबरदस्ती क्यों घुसे थे? तो जियोंगजुन कहता है, ऐसी बात नहीं है, उसने खुद दरवाजा खोला था और अंदर आने को कहा था। हान कहता है, तुमने मिनजियोंग को मारा पीटा, क्या ये बात कबूल करते हो? पर जियोंगजुन इसका जवाब नहीं देता है। हान पूछता है कि वो हथौड़ा लेकर क्यों गया था? तो जियोंगजुन कहता है, मैं ये सोचकर लेकर गया था कि शायद मिनजियोंग को दीवार पर कुछ टांगना हो तो कील ठोकने के काम आ जाएगा। हान कहता है, काफी अच्छा बकवास कर लेते हो, जब तुम चले गए थे तो मिनजियोंग ने फांसी लगा ली थी। ये सुनकर जियोंगजुन काफी घबरा जाता है और बार बार पूछने लगता है कि उसको क्या हुआ है, क्या वो मर गई है? हान उसको बताता है कि मिनजियोंग जिंदा है क्योंकि वो लोग टाइम पर वहाँ पर पहुँच गए थे। ये जानकर जियोंगजुन को थोड़ा रिलीफ फील होता है। हान कहता है, अगर वो मर जाती तो मैं उसके बिना कैसे जीता? हान कहता है, उसने तुम्हारी वजह से ही जान लेने की कोशिश की। तो जियोंगजुन कहता है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर ड्रामेटिक है, तुम ही बताओ आखिर किस कपल में फाइट नहीं होती है? हान कहता है, अपनी ये बकवास कोर्ट में करना कि डेटिंग अब्यूज बस कपल फाइट है। 6 घंटे तक जियोंगजुन को स्टेशन में रखने के बाद उसको छोड़ देते हैं। मिस किम हान से कहती है कि तुम जियोंगजुन के ऊपर नजर रखना, जिसके बाद हान खुद जियोंगजुन को घर छोड़ने आता है। हान फिर से जियोंगजुन को वार्न करता है कि वो मिनजियोंग के करीब न जाए क्योंकि वो उसके ऊपर हर वक्त नजर रखने वाला है, तो अगर पकड़े गए तो बेटा बहुत बुरे फंसोगे। अगले दिन जब बिटना ऑफिस आती है तो मांदो उससे पूछता है कि क्या उसने जियोंगजुन को मार दिया। बिटना उसको बताती है कि वो उसको मारने ही वाली थी, पर उसी वक्त वहाँ पर हान आ गया था, जिसकी वजह से उसको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। साथ ही उसको ये भी बताती है कि मिनजियोंग अभी जिंदा है। तो मांदो कहता है, अगर जियोंगजुन ने मिनजियोंग को नहीं मारा है तो फिर ये केस हमारे किसी काम का नहीं है। बिटना कहती है, नहीं तुम गलत हो, ये केस हमारे काम का है। मिनजियोंग ने सुसाइड करने की कोशिश की क्योंकि वो मेंटली मर चुकी है, उसके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं बची है और ये सब जियोंगजुन की वजह से हुआ है। इसका मतलब उसने मिनजियोंग का मेंटली मर्डर किया है। ये भी एक क्राइम है तो उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, पर बार बार हान मेरे काम के बीच में आ रहा है जिससे मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो मांदो कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं उसको ठिकाने लगा दूं? बिटना कहती है, लगता है तुम भूल गए हो कि हमें क्या ऑर्डर्स मिले हैं, हमें बस उन्हीं लोगों को मारना है जिन्होंने कोई मर्डर किया है, पर हान ने किसी को नहीं मारा है तो हम उसे नहीं मार सकते। और वैसे भी जब भी वो मुझे चैलेंज करता है तो मुझे बड़ा मजा आता है। वहीं पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर मिस किम को बताता है कि जियोंगजुन का अरेस्ट वारंट को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि जियोंगजुन पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। सभी ऑफिसर्स को काफी गुस्सा आने लगता है क्योंकि सब कुछ सामने होते हुए भी वो जियोंगजुन को अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके अगले दिन हान चेक करने आता है कि मिनजियोंग और उसके मॉम डैड ठीक है कि नहीं। तभी उसको कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जियोंगजुन की मौत हो गई है। ये जानकर हान शॉक दे जाता है। बिटना अपने ऑफिस आती है तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है। उसकी असिस्टेंट
पूछती है कि आखिर बात क्या है, आज वो इतना खुश क्यों है। तो बिटना कहती है मेरा ट्रायल काफी अच्छा गया था। बिटना और मांदो एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 12 घंटे पहले क्या हुआ था। मिन जियोंग जियोंगजुन को कॉल करती है और उसको एक जगह पर मिलने आने को कहती है। जियोंगजुन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बिटना होती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जियोंगजुन को फोन मिन जियोंग ने नहीं बल्कि मांदो ने अपनी आवाज बदल कर किया था। मांदो का बस इतना ही काम था तो वो चला जाता है। जियोंगजुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। बिटना कहती है तुम्हारा असली ट्रायल अब शुरू होता है, क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने मिन जियोंग की जान ली है। तो जियोंगजुन कहता है क्या बकवास कर रही हो, वो तो अभी जिंदा है और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। बिटना कहती है ये मैं जज करूंगी कि उसने तुम्हें माफ किया है या फिर नहीं, और ये भी कि वो जिंदा है कि नहीं। तो बताओ क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो। बिटना के हाथ में मैजिकली ब्रांड करने वाला चाकू आ जाता है। ये देखकर जियोंगजुन काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बिटना अपनी पावर से उसको अपनी दुनिया में लेकर आ जाती है। फिर वो जियोंगजुन के ऊपर मैजिक करती है जिससे वो मिन जियोंग का कैरेक्टर प्ले करने लगता है। वही बिटना जियोंगजुन का कैरेक्टर प्ले करने लगती है। जियोंगजुन ने मिन जियोंग के साथ जो कुछ भी किया था, उसको जितनी तकलीफ दी थी, उसको जितना टॉर्चर किया था, उसको जितना मारा पीटा था, बिटना वैसा ही जियोंगजुन के साथ करती है। वो उसको बहुत बुरी तरह पनिश करती है। जियोंगजुन मरना नहीं चाहता तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और ये भी कबूल कर लेता है कि उसके जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद बिटना उसको मार कर हेल भेज देती है। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उनको जियोंगजुन की डेड बॉडी मिलती है। हान उसके फोरहेड पर एक निशान बना देखता है। खून के निशान देखकर उनको पता चलता है कि बॉडी को ड्रैग करके घर के अंदर से बाहर लाया गया था, पर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर खून का एक भी बूंद नहीं मिलता है। यहाँ तक के घर का एक भी सामान नहीं टूटा होता है, जिससे सभी काफी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। वही बिटना शॉपिंग करने आई होती है और उसके साथ मांदो भी होता है। मांदो कहता है आप जरा भी चिंता मत करिए, पुलिस को वहाँ पर एक भी सबूत नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने हेल्थ से 2 लोगों को क्लीनिंग के लिए वहाँ पर भेज दिया था, जो कि अपने काम में एक्सपर्ट हैं। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों घर को क्लीन कर रहे थे। घर का जो भी सामान टूटा हुआ था उसको पहले जैसा कर देते हैं। घर में खून का एक भी बूंद नहीं छोड़ते हैं। बिटना के फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट सभी मिटा देते हैं। उनके पास अमेजिंग मैजिकल टूल्स होते हैं जिनसे वो सारे सबूत मिटा देते हैं, और उन दोनों ने ही जियोंगजुन की बॉडी को ड्रैग करके घर के बाहर रखा था। मांदो बिटना से कहता है आपने बॉडी को बाहर क्यों रखवाया। तो बिटना कहती है क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपराधी को कैसी सजा मिलनी चाहिए। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।